वहां छिपकली की तरह चिपक कर का सुन रही थी? तुमसे मतलब? दाता की मर्जी के बिना अगर यहाँ हवा भी डोलती है ना, तो उससे हमें मतलब होता है। मैं यहाँ इन सब की मर्जी से ही रुकी हुई हूँ। पर तुम्हारी ताका झाकी की खबर लगी ना इन लोगों को, तुम्हारी आंखें निकालकर महादेव के चरणों में अर्पण कर देंगे ये लोग। बस बस, मुझे तुम्हारे और तुम्हारे दाता ठाकुर की कोई स्टोरी नहीं सुननी। चलो अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी जुबान, आंख और कान, सभी को आराम की जरूरत है। इसलिए फालतू की रोशनी बंद करो और अपना मुंह भी। ये क्या किया तुमने? क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा खोलो! You bloody जंगली! रात को किसी ने मुझे बाहर बुलाया तो मैं क्या करूंगी? खोलो दरवाजा! देखो, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। खोलो! दरवाजा खोलो! रामो सिंह! अरे ओ रामो सिंह! खोलो दरवाजा! खोलो! अरे ओ रामो सिंह! खोलो दरवाजा! रामो सिंह! अम्मा कसम, अरे इका श्राद्ध का टेंट लगा के हमारी शादी का सामियाना बे। अरे 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 इधर इधर इका यार भैया वो दान के लिए कंबल। इतने महंगे वाले हैं? तुम्हारी अम्मा ने ही उम्र में दूसरा लौंडा जनाए का हैं? अबे यहाँ पर मरी हुई औरत का श्राद्ध हो रहा है, तो खुशी वाला माहौल नहीं हो रहा है। ये महंगे वाले कंबल लौटा और सस्ते वाले कंबल लेकर आ। चल चल। सुबह हो गई, देखो तो किसी ने दरवाजा खोला या नहीं। कोई है? प्लीज कोई दरवाजा खोलो। प्लीज कोई दरवाजा खोलिए। खोलो! कोई दरवाजा खोलो। रामो सिंह! अरे ओ रामो सिंह! होगे तुम और तुम्हारे दाता ठाकुर बहुत बड़े गुंडे, और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। खोलो ये दरवाजा। तुम मानते नहीं हो, पर हूँ मैं तुम्हारे दाता ठाकुर की बेटी, और जिस दिन मैंने ये बात साबित कर दी ना, तो सबसे पहले तुम्हारी बैंड बजाऊंगी, तुम्हारी मूछें कटवा के पूरे गांव में घुमाऊंगी तुम्हें। अब मुझे यहाँ से बाहर निकालो। खोलो! काम बना नहीं सकते तो बिगाड़ते काहे? ई घर में पैसों का पेड़ लगाए का बे? या फिर तुम अली बाबा हो हैं कि जिसको पहाड़ में खजाना मिल गया, खुल जा सिम सिम, और सारा खजाना हमारे भैया को लाकर दे दिया? अरे पृथ्वी भैया, हमारा पैसा है, हम जैसे चाहेंगे ना वैसे खर्चेंगे, समझो? ए लाखन भैया, ये सारा खर्चा है ना दाता की मर्जी से हो रहा है, और उनकी इज्जत के लिए। रात पूजा में कोई भी इंतजाम हल्का हुआ तो गांव वाले हवेली पे थू थू करेंगे। रुक जाओ! और कान खोल के सुन लो सभी लोग, यहाँ पर होने वाला जो भी काम होगा ना, वो हमारी मर्जी से होगा। एको माचिस या सुई भी खरीदी जाएगी ना,
तो हमारी परमिशन लेकर, समझो, वरना साला उही सुई तुम्हारी आंखों में चुबो देंगे और उही माचिस से तुम्हारे पिछवाड़े में आग लगा देंगे। समझदार लोग हैं यार ये लोग, पूरी बात मानते हैं। ये सब लोगों की बहुत पटती है यार तुमसे। पृथ्वी, ये तुम ये ड्रामेबाजी कहां से सीखते हो यार? उसी दिन तुमसे कहे थे ना, हमारे सामने ये सारी रंगबाजी ना दिखाना। अब तो साला तुम हमको रोक के दिखाओ बस। क्या हो रहा है यहाँ? हाथ नीचे करो, दोनों हाथ नीचे करो। खोलो ये दरवाजा। ये कौन सा तरीका है आपकी हवेली में औरतों से बिहेव करने का? पहले तो मुझे चूहों वाले कमरे में डाल दिया और कल रात उस पृथ्वी के बच्चे ने यहाँ की सारी लाइट्स ऑफ कर दी और मुझे इस कमरे में लॉक कर दिया। मुझे पंचायत ने सजा सुनाई है। आप लोगों को मेरे साथ बदसलूकी करने को नहीं कहा है। पृथ्वी जो कर रहा है उसको करने दे। देवर जी की मंजूरी मिली है उसे। अरे लेकिन, अरे पर क्या, बोल दिया तो बोल दिया। पृथ्वी बिना वजह कुछ नहीं करता, जरूर तुमसे कोई गलती हुई होगी। दोनों के दोनों सेम टू सेम है। जैसे वो पृथ्वी वैसे ही उसके दाता ठाकुर। पत्थर। और पृथ्वी, तू हर बात में लाखन से उलझा ना कर। ठाकुरों का खून है उसमें, गर्मी तो होगी, लेकिन तू अपना दिमाग ठंडा रख और ठंडे दिमाग से सारा काम कर, समझा? और हाँ, मिठाइयों का बंदोबस्त हो गया। ब्राह्मणों का भोज बिना मिष्ठान के पूरा नहीं होता है। अरे सिंह भैया, क्या हो? जरा देखिए ना। ये देखो, अब दूध को खौलाने के लिए तुम सब काहे खड़े हो?
जाओ अंदर जाकर देखो, फूल का टोकरी सूख रहा है। बड़ी मालकिन, जरा यहाँ आइए ना और देखिए ना जरा। अरे का देखिए तो का हुआ? देखिए ना ये दूध। हाय भगवान! अरे कोई बुलाओ पृथ्वी को अभी। कैसी जिम्मेदारी उठाए हो तुम? हमने तुमको कहा था ऐसा प्रबंध करना कि हमारी नाक ऊंची हो जाए। तुमने तो ऐसा कार्यक्रम किया कि हमारी तो नाक ही कट जाने वाली है। लाने से पहले देख नहीं सकते थे कि दूध ताजा है कि बासी? सारा दूध फट गया। वैसे बड़ी ठाकुराइन जी, मैंने सुना है कि किसी भी गांव में बड़ी पूजा से पहले अगर दूध फट जाए तो वो अपशगुन होता है और कहते हैं कि पूजा रोक देनी पड़ती है। गांव में जब दो बड़े बात कर रहे हो और बीच में तीसरा बोले तो उसका सर फटने का भी डर रहता है। और ये बहुत बड़ा शगुन होता है। तुम लोग अपनी दुश्मनी बाद में निकालना और पहले हमको ये बताओ कि दूध को कहाँ फेंके अब हम? फेंकने की जरूरत नहीं है बड़ी मालकिन, हम ये फटे हुए दूध का पनीर बनवा देते हैं। और रहा सवाल खीर का तो उसके लिए हम और दूध मंगवा लें। आइंदा ऐसी गलती ना हो। इस पूजा के साथ तुम्हारे दाता ठाकुर का नाम जुड़ा हुआ है। नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। नहीं बड़ी मालकिन, ऐसा नहीं होगा। फटे दूध से पनीर? बड़े घरेलू नुस्खे आते हैं तुम्हें रैम्बो सिंह। पहले किसी ढाबे में काम करते थे क्या? ये सब तुमरा किया धरा है। अरे तुमने तो मुझे उस कमरे में बंद कर दिया था ना, फिर मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? आई थिंक ये ना तुम्हारी किसी दुश्मन का काम है। इस वक्त यहाँ मेरी सबसे बड़ी दुश्मन तो तुम हो। चल, तुमको वापस काल कोठरी में फेंक देते हैं। हिम्मत भी मत करना। मुझे खुद तुम्हारे दाता ठाकुर ने बाहर निकाला और वापस मुझे अंदर बंद कर दिया, तो उनकी मर्जी के खिलाफ जाने का अंजाम तो तुम जानते ही हो। अरे ये क्या हुआ? सर क्यों झुक गया तुम्हारा? फिर से माचिस की तिल्ली जलाकर बुझाओ ना। बड़ा मजा आया था। मेरे गंदे इरादों की भनक लग गई है हमें, इसलिए सलाह दे रहे हैं श्राद्ध पूजा में कोई अड़ंगा मत डालना, वरना श्राद्ध पूजा के हवन कुंड के साथ तुम्हारे अंतिम संस्कार की भी तैयारी करनी पड़ेगी हमें। ऐसे रफ टफ बॉडी बनाकर और ये रफ टफ डायलॉग बोलकर कुछ नहीं होने वाला रैम्बो सिंह। ये श्राद्ध पूजा तो मैं रोक कर रहूंगी। ऑलवेज रिमेंबर, दिमाग और ताकत की लड़ाई में जीत हमेशा दिमाग की होती है, जो फॉर्चुनेटली मेरे पास है। तुम कुश्तियां लड़कर जीतते रहो, बाकी ये बाजी तो मैं ही जीतूंगी।
हाय, लिसन गौ माता, मुझे ना दूध निकालने को कहा गया है, तो प्लीज आप जरा कोऑपरेट करना। हाँ, अरे कोई दुश्मनी है आपको मुझसे? जब चारा खिलाती हो तो चारा नहीं खाते, और आज दूध निकालने की कोशिश कर रही हो तो वो भी नहीं दे रहे हो। ऊपर से उस रैम्बो सिंह को चैलेंज भी कर दिया मैंने। पता नहीं कैसे कैसे रोकूंगी मैं इस श्राद्ध को। क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। प्लीज मेरी प्रॉब्लम को समझो और जल्दी से थोड़ा दूध दे दो प्लीज। सुनो, तुम्हें बड़ी मालकिन ने बुलाया है। अब बाहर जो कपड़े सूख रहे हैं ना, वो भी बटोर कर ले आना। गोबर उठाओ तो कभी कपड़े बटोरो, तो कभी बर्तन मांजो। तंग आ गई हूं मैं इन लोगों से। और सुनिए, आपसे मेरी बातचीत अभी खत्म नहीं हुई, मैं आती हूँ। जी नेताजी, क्या तय किया? जी ठीक है, आप ऐसा करिए, आप यहीं आ जाइए, हम साथ ही चलेंगे। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है देवर जी? घर में श्राद्ध पूजा होने जा रही है। बनारस से पंडित जी को बुलवाया है और आप घर पर नहीं रहेंगे? आपका रहना जरूरी है। प्लीज भगवान जी, इतने सालों से रामधारी जी इस श्राद्ध में नहीं बैठे हैं, तो इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए। भाभी, बड़े लोगों के लिए सबसे कीमती चीज होती है उनका वक्त। कलेक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से टाइम दिया है, इसलिए जाना जरूरी है। आप इस श्राद्ध में रहना नहीं चाहते हैं, तभी ये कार्यक्रम रखा है। नहीं तो ऐसे हजार कलेक्टर, बैरिस्टर, नेता दाता ठाकुर की जेब में रहे। देखिए देवर जी, 19 सालों से ये श्राद्ध पूजा हो रही है, वो भी आपके बिना। आपकी गैर मौजूदगी में हमको हजार सवाल का उत्तर कभी मुंह बंद करके, कभी आंख दिखाकर ऐसे टालना पड़ता है। लेकिन इस बार 20वां श्राद्ध है, आपका रहना जरूरी है। आपकी जिम्मेदारियां हम समझते हैं भाभी, लेकिन आपको भी हमारी मजबूरी समझनी होगी। अब हम क्या बोले? जब आपने सोच ही लिया है तो हम क्या कर सकते हैं? उस लड़की ने जो आपके नाम का भोंपू सारे जिले में गा दिया है, उसको बंद करने का एक ही तरीका है, ये कि आप घर पर रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो सबके जुबान पर ताले लग जाएंगे देवर जी। हम आपसे विनती करते हैं देवर जी, हवेली के मान सम्मान के लिए आप अपने 19 साल की जिद को छोड़ दीजिए देवर जी। देखिए देवर जी, अगर आप इस घर में नहीं रहेंगे तो ये पूजा भी नहीं होगी। बाकी जो आपका फैसला है वो हमारे लिए भी अंतिम निर्णय होगा।